देखिए, बचपन तो मेरा बहुत ख़राब बीता है। तक एक फैमिली में ये रिलेशन में लगते हैं, वो रिलेशन में लगते हैं, तो कहीं ले जा कर के छोड़ दिए कि भाई किसी तरह मतलब पेट भर जाए। मेरे पापा थे कमाने वाले, वो भी हमको लगता है महीना में वो 10 दिन जाते थे काम पर, और 10 दिन के पैसों से ही पूरा घर चलता था। ऐसा बच्चा आपके पास है तो वो आप हमको दे दीजिए, हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, रखेंगे। तो लोगों के लिए एक बड़ा बात हो जाता था कि लड़की है, कहाँ रात में घूमती है पता ही नहीं चलता है, कभी उसको तो घर में इसका पैर ही नहीं टिकता है। कि क्या समाज आपके घर को भड़काने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तुम्हारी माँ का क्या नाम है, उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा जो शादी हुआ है वो लव मैरिज शादी है। बोल के हम निकले और काली माँ का गेट से जब बाहर निकले तो वहाँ पर 1000 रुपया गिरा हुआ था। आप इसमें से ये बताइए कि मुस्लिम कास्ट की कौन सी बच्ची है, आपकी बेटी जो है 12:30 बजे रात में घूमती है, वो शोभा देता है। सुनने में आया है तुमको 21 लाख मिला है, ये 100 रुपया है, ये इसको रख लीजिए। तो 100 रुपया वो ऐसे फोटो देते हुए खींचा। चप्पल है एक पैर का, दूसरा कलर का चप्पल है, एक्सपायरी डेट का सामान कर गया, वो आपके पास पहुंचा दी। जिस मोमेंट पर लोग मुड़कर तक नहीं देखते, वहां इन्होंने छत दी, छांव दी, न जाने कितने मासूमों को इन्होंने जिंदगी की किताब दी। कुछ इन्हीं पंक्तियों पे आधारित है आज की हमारी खास मेहमान की कहानी। बता दे कि झारखंड एडवेंचर की टीम जो है वो आई है आज वंदना दीदी के पास। मैंने दीदी कहूँ, माँ कहूँ, ये सारी बातें उन्हीं से हम लोग करेंगे। अगर इनका परिचय मैं दूं ये सही नहीं रहेगा, उससे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग इन्हीं से बात करें। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड एडवेंचर में। मैम, हम लोग कहानी लाते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां जो प्रेरणादायक तो होती है, साथ ही साथ चैलेंजिंग भी होती है। और मुझे लगता है कि आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी चैलेंज से भरा हुआ रहा। तो अपने बचपन से ही शुरू करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मैम। तो आप अपने बचपन तो मेरा बहुत खराब बीता है, और वही कारण रहा कि आज जो हम इन बच्चों को लेकर के चल रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मेरा जो बचपन बीता, हम लोग 5 भाई बहन थे। मेरे पापा बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर जो है एक छाप छोड़ करके गया कि जो तकलीफ मेरे जीवन में आया है वो हम किसी और को ना झेलने दें। जैसे कि होता है ना कि बचपन से आप कभी बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो एक ख्वाब होता है। तो मेरा भी ख्वाब था, कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि हम बड़े होकर के मतलब पुलिस सेक्टर में जाएंगे, हमको पुलिस बनना है। पर शायद जो परिस्थिति मेरे साथ उत्पन्न हुआ, जो हम अपने लाइफ में झेले, बचपन का वो लाइफ कि मतलब बहुत गरीबी था, तो मम्मी पापा कहीं ना कहीं मतलब नहीं होता कि एक फैमिली में ये रिलेशन में लगते हैं, वो रिलेशन में लगते हैं, तो कहीं ले जा करके छोड़ दिए कि भाई किसी तरह मतलब पेट भर जाए और 2 अक्षर पढ़ ले, इतना ही काफ़ी है। तो वो जो मेरे लाइफ में आया कि जिस फैमिली में हम लोग गए, वहाँ जो एक व्यवहार किया गया कि आप गरीब है तो आपको उसी दृष्टि से देखा गया। कहीं ना कहीं जब आप कहीं जाते हैं कोई रिलेटिव में, ऐसे जगह पर जहाँ पर मतलब वो जान रहा है कि आप बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपके मदर फादर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको एक यूज करते हैं जैसे कि आप उसको मान करके चलिए, सर्वेंट बोलिए, नौकर बोलिए, जो बोलिए, वो उसी प्रकार से आपको यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में भी ऐसी ही घटना घटी। तो हम तो यही कहेंगे कि मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा। जो छोटे में हम लोग खेल कूद में जब तक समझ नहीं सके थे दुनिया को, जब तक ज़रूरतें नहीं थी कि हमको कपड़ा खरीदना है, चप्पल खरीदना है, तब तक लाइफ बहुत अच्छा बीत रहा था। मतलब लग रहा था कि बचपन बस कुछ भोजन मिल जाए और खेल के लिए कुछ सामग्री मिल जाए, बस वही हम लोगों के लिए काफ़ी है। तो बचपन कहीं ना कहीं खराब बीता, खो गया। हाँ, खो गया। बचपन तो खत्म हो गया ना, जब आप खेल नहीं खेले, आप कुछ नहीं किए, तो आपका बचपन वहीं पर खत्म हो जाता है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपका बचपन कुछ मतलब बेहद गरीबी ही कर लीजिए। आपके पापा वैसे करते क्या थे? मेरे पापा पहले थे तो मिलिट्री में, पर मिलिट्री में जब थे तो कुछ साल नौकरी करके वो छोड़ दिए। बड़े पापा लोग ठेकेदारी वगैरह करते थे, और कुछ कारण हो गया घर में, तो वो वहाँ से सर्विस छोड़ करके चले आए। सर्विस जब छोड़ दिए तो उनके पास कुछ नहीं था कि वो कैसे घर चलाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत बड़ा मतलब एक परिस्थिति खड़ा हो गया कि घर चलाने के लिए। तो मेरे पापा तभी राज ट्रांसपोर्ट का गाड़ी चलता था सरकारी, आपको पता होगा कि बहुत दिन तक बंद हो गया और आज भी बंद ही है। तो उस समय जो वो गाड़ी मतलब बंद हो गया, मतलब ड्राइवर का काम करते थे वो। कभी गए तो 200 रुपया मिला, कभी 100 रुपया मिला, उसी से खर्च हम लोगों का चल रहा था। वो भी जब बंद हो गया तो कहीं ना कहीं कभी ट्रक चला लिए, कभी जीप चला लिए, कभी कुछ चला, जो मिलता था वो चलाते थे, और उसी से घर चल रहा था हम लोगों का। तो एक मेरे पापा थे कमाने वाले, वो भी हमको लगता है महीना में वो 10 दिन जाते थे काम पर, और 10 दिन के पैसों से ही पूरा घर चलता था। हम लोग 7
लोग थे घर में। मेरा बड़ा भाई पैर से विकलांग है और हमसे एक छोटा भाई, हम लोग 3 बहन हैं। तो वो पूरा घर चलाने में कहीं ना कहीं बहुत परेशानी हुआ था। मैम पृष्ठभूमि इतनी कमजोर, मतलब कि कहीं ना कहीं नॉर्मल जो होता है, जो भी व्यक्ति, उसका मॉरल इतना डाउन हो जाता है, भाई मेरा पेट भर जाए बस, उतना ही भर तक सोच पाता उस स्थिति में। लेकिन आपने एक मिसाल बनकर एक मिसाल ही खड़ा कर दिया आपने। तो वो प्रेरणा जो है मैम, वो कहाँ से आ गई? देखिए, हकीकत बात बताएं तो हमको भी नहीं लगा था कि कभी हम समाज सेवा से जुड़ेंगे। शायद कहा जाता है ना कि जो आपसे होना है वो होकर रहेगा। मेरे लाइफ का भी एक था कि हमको पुलिस बनना है, ऐसे करना है, तो उसी लाइन पर हम ध्यान दे रहे थे। आप तभी मान करके चलिए कि सरकारी स्कूल में भी कोई व्यवस्था नहीं था कि आप गए तो आपको फ्री बैग मिल गया या आपको खिचड़ी मिल गया। वो तो अब नए ज़माने से भी स्टार्ट हुआ, उस समय तो था नहीं। तो हम लोग जो स्कूल जा रहे थे और वो जो परिस्थिति हम अपने नज़र से देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर में एक लोगों के प्रति मतलब जो बात उभर के आती थी कि आपके पास अगर सब कुछ है तो वो लोग सारे आपके अपने हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी का कोई रिलेटिव नहीं लगते हैं। मतलब पैसा ही वैसा चीज़ है जिससे आप एक संबंध बना सकते हैं कि नहीं भाई ये मेरा अपना फैमिली है, ये मेरा ऐसा है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक लक्ष्य धीरे धीरे साधना स्टार्ट किया कि बहुत लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बन करके हम लोगों का सेवा करेंगे, अपना इनकम भी होगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो मेरे जैसा जरूरतमंद वैसे बच्चे, या फिर वैसे बच्चे जिनके की मदर फादर नहीं हो, कोई वैसे पेरेंट्स नहीं है, तो उसके लिए हमको कुछ करना था। मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन चुका था कि अब हमको वो करना है कि जो मेरा बचपन नहीं हम जी सके, कम से कम वो बच्चा जी सके जिससे कि हम मिले और उसको कहीं ना कहीं हम कुछ सपोर्ट कर सके। तो वहाँ से मेरा लाइफ जो है मतलब एक चेंजिंग हुआ कि हमको काम का ज़रूरत था और हम कहीं गए हुए थे। उस बीच में एक आदमी एक सवाल किया कि आप ये बताइए कि बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ सुविधा है, तो जो बच्चे अनाथ होते हैं उनके लिए क्या सुविधा है, सरकार क्या देती है? तो उस समय सरकार वैसे बच्चों के लिए कोई वैसा था नहीं, और हो सकता है कि अगर कुछ होगा तो हमको जानकारी नहीं था। ये कब की बात है मैम? ये 2004 की बात है। ये 2004 की बात। तो उसी बीच में जो सवाल था उनका, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, पर हम एक जवाब अपने से ही ऐसे ही दे दिए थे कि ऐसा कीजिए, अगर कोई वैसा बच्चा आपके पास है तो वो आप हमको दे दीजिए, हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, रखेंगे। तभी हम लोगों के साथ में जो भी लोग काम करते थे ना, तो सब बोले कि ऐसा करो, हम लोग वैसे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, हम लोग के पास तो बहुत सारा पुराना कपड़ा होता है, वो कपड़ा उसको दे सकते हैं। हम लोग जो है चावल एक मुट्ठी अपने घर से खोल के रखेंगे तो वैसे बच्चों का पेट भर सकता है। अब तीसरा सवाल आ गया कि उसको रखेंगे कहाँ, अगर वैसे बच्चे मिल जाए तो उसको रखना कहाँ? तो हम लोगों का एक जगह था, वो मतलब पुआल का बना हुआ था उस समय। तो हम बोले कि मेरे पास एक रूम है, उसमें हम लोग बच्चों को रख लेंगे। तो हम लोग तीनों चारों जब मिल करके वो एक टीम बनाए ना कि ये हम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो हम लोग तभी ही सोच लिए थे कि हम लोग को ऐसे बच्चों पर काम करना है। और संजोगवश कि एक बच्चा मिल गया और स्टार्ट कर दिए। ये 4 जो टीम आपने बनाई थी, मेरी 4 की टीम जो होती है वो काफ़ी बेहतरीन होती है, ये मुझे भी मालूम है मैम। तो मैम ये 4 की जो टीम थे, क्या उनके बारे में आप बताना चाहते? देखिए बताते हैं। 4 टीम जो थी मतलब कुछ हम लोग से सीनियर थी, लेकिन एक फ्रेंडशिप था, ठीक है, फ्रेंडशिप था। तो हुआ क्या कि जैसे हम लोग टीम बनाए और वो काम करना स्टार्ट किए, तो संजोग बस उसका शादी लग गया तो वो हमको छोड़ करके निकल गई, हम अकेले पड़ गए। फिर दूसरा था, वो बोला कि इसमें तो कोई हमको कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा है, हमको घर चलाना है, तो हमको तो जेब खर्च के लिए पैसा चाहिए, वो भी निकल गया। धीरे धीरे करके सब एक एक करके निकल गए, बच गए हम अकेले। तो हमको लगा क्या कि जब हम ये चीज़ ठान ली है कि हमको ये चीज़ करना है तो करना है, तो हम लोग वो 4 टीम तो अलग अलग हो गए, बस हम रह गए थे अकेले। मैम एक कहावत कही जाती है कि यो तो देश के सेवा का जो मन था वो मेरा भी था, लेकिन पेट भर गया और नींद आ गई। लेकिन आपके साथ ये मामला नहीं हुआ। आपके पास ना तो अपने पेट भरने के लिए उस वक्त कुछ खास था, क्योंकि आप भी काम ही की तलाश में थे, और उसके बावजूद भी आपने ये सारी चीजें सोची। तो कहीं ना कहीं आश्रम की क्या नींव वही थी? हाँ, आश्रम की नींव वही थी। और हम लोग संजोगवश की 12 जनवरी को ही इसका ओपनिंग मान करके चलिए कि किए थे। आज से आप 15 साल 16 साल अगर पीछे चले जाइएगा तो लड़की यहाँ पर काम नहीं करती थी, लड़कियाँ घर में रहती थी। वो मेरे लिए बहुत टफ था कि घर से निकलना और काम पर कोई ना कोई चीज़ करना। तो लोगों के लिए एक बड़ा बात हो जाता था कि लड़की है, कहाँ रात में घूमती है पता ही नहीं चलता है, कभी उसको तो घर में इसका पैर ही नहीं टिकता है कि क्या करती है। समाज की बात छोड़ दीजिए, समाज आपके घर को भड़काने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये हम लोग खुद एक कष्ट में हैं और ये 4-5 बच्चा और उठा करके लेते आई,
तो इसको भी कष्ट देना और अपना लाइफ ये बर्बाद कर रही है। उनके नज़र में, सबके नज़र में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं करो। लेकिन मेरे मन में जब उन बच्चों को देखते मुझे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब हम मतलब अपने आप में ठान लिया कि हमको इसके लिए कुछ करना है तो चाहे जो भी होगा हमको करना पड़ेगा। तो संजोग बस क्या हुआ कि एक व्यक्ति को हम देखे थे कि रुई का बत्ती बना रहा है, मार्केट में जाके सप्लाई करता था, तो उसके देखा सके हम भी ले लिए कि हमको भी रुई का बत्ती बनाना है, पैकेट बनाना है और उसको मार्केट में सप्लाई करना है। तो एक दो दुकान में हम लोग जा करके देते थे। रात में जब हम बनाते थे तो कुछ बच्चे भी छोटे थे तो वो भी हमको देखने के बाद वो भी बनाते थे। और मतलब उस समय स्ट्रगल इतना, आप समझ जाइए कि 1 किलो चूड़ा लाते थे रात में भोजन के लिए, 1 किलो चावल आता था सुबह। मतलब ऐसे ही लाइफ कट रहा था। क्योंकि फर्स्ट तो ये था कि जो बच्चे मेरे पास हैं उसका पेट कैसे भरे। शिक्षा के लिए स्कूल था, स्कूल में हम डाल दिए कि चलिए भाई सरकारी स्कूल में डाल दिए। उस समय खिचड़ी मिलना स्टार्ट हो गया था, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए दोपहर का भोजन उसको कहीं ना कहीं मिल जाता था, और जो रात का है, सुबह का नाश्ता है, वो मेरे लिए बहुत टफ होता था। तो बस 20 पैकेट बनाए, 10 पैकेट बनाए, वो जो बना 12 रुपया 13 रुपया किलो चावल मिल जाता था, चूड़ा मिल जाता था। चावल के साथ में कुछ नहीं देते थे, चावल माड़ चलता था, चूड़ा और नमक तेल चलता था, उसी से खा करके पेट भर जाता। आप जो काम कर रहे हैं लोग आपको पागल समझ रहे हैं, वो पागल ये समझ रहे हैं कि इसके घर में खुद का कुछ नहीं है और ये चली है इतने भलाई का काम करने के लिए। लोगों की नज़र में थी कि मतलब ये क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पागल हो गई है, बच्चा उठा करके ला रही है और मतलब काम पर लग गई है कि इसको। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जिस समय बच्चे मेरे पास थे, मेरे पास कुआं नहीं था, पानी का कोई सुविधा नहीं था। तो हम लोगों के घर, जहाँ पर मेरा मतलब आश्रम बोलिए, घर बोलिए, वहाँ से वो साकेतपुरी जो काली मंदिर है, बम काली मंदिर जयप्रकाश नगर में, वहीं पर पड़ता था। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक पोखर है, उसमें पानी रहता था। तो मेरा सारा काम कि कपड़ा उठाए, बच्चों को लेकर के गए, वहीं स्नान करवाते थे, कपड़ा साफ करते थे। जब वहाँ से कपड़ा साफ करके निकलते थे ना, तो बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मतलब बोलते थे कि एक जो है, उसको क्या बोला जाए, कि ये कास्ट की लड़की हो करके पता नहीं किसका किसका कपड़ा साफ करते, ये करती। हाँ, मतलब बहुत सारा चीज़ जो है ना, ऐसा ऐसा सुनने के लिए मिलता था कि आप शायद उस समय बहुत कठिन था। और जब सुनते थे तो आकर के रो लेते थे, फिर लगता था कि अगर रोते हुए घर वाले देखेंगे तो फिर बोलेंगे कि हो गया ना जो हम बोल रहे थे। तो अपने आप को सुबह फिर एक मजबूती से हम अपने आप को प्रेजेंट करते थे कि कहीं कुछ नहीं है, हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो लाइफ तो है, आप स्ट्रगल करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। मैम, कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भगवान आपकी परीक्षा बहुत हद तक लेता है, जान रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने से पहले भगवान आपको इस लेवल का परीक्षा ले लेता है जो आप मतलब होता नहीं, जिसको आप संभाल ही नहीं सके। तो कभी ऐसा कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा आप सब चीज़ छोड़ देना चाहिए, कुछ ही नहीं करना चाहिए? देखिए, लाइफ में ये 2 बार हुआ। फर्स्ट जब हम मतलब चला रहे थे, 5 साल बीत गया, तो अचानक से क्या हुआ ना कि हमको थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम होता था, धूल से, धुआं से, इन सारे चीज़ों से। तो रुई का बत्ती बनाना वगैरह थोड़ा सा बंद कर दिए थे, जिससे एलर्जी था। अब सबसे बड़ा संकट आ गया कि आपके पास 20 बच्चे 22 बच्चे हैं, सारा चीज़ है, आप जो है उसका भोजन कहाँ से लाएंगे। अब ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अगर हम मांगने के लिए निकलते हैं तो पहला लोग बोलेगा, बोले थे ना कि पागल है ये लड़की, आज मांगने के लिए निकल गई, आई ना हाथ फैलाने के लिए। तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ा संकट का घड़ी था। तो उस समय मतलब स्कूल चल रहा था, नवाचारी का चलता था, या किसी भी चीज़ का चलता था, तो उससे जोड़ जोड़ करके इन लोगों को भोजन तो हम करा रहे थे, पर सुबह का नाश्ता हमको प्रॉब्लम हो रहा था। जो छोटे बच्चे थे उसको शाम में भी खाना चाहिए था। तो जब वो दिक्कत हुआ ना, तब लगने लगा कि देखते हैं कहीं कुछ ऐसा चलता होगा तो उस बच्चे को वहीं पर शिफ्ट कर देंगे और हम इस काम को छोड़ देंगे। अब हमसे संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे तो हमसे भोजन मांग रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता कि हम उसको कहाँ से देंगे। हम बड़े हैं, वो बच्चे हैं, वो हमसे मांग रहे हैं। अब मेरा भी वैसा एज नहीं था कि हम मतलब जो भी डिसीजन ले सके वो एकदम करेक्ट ले सके, छोड़ देना है, ये करना है। तो एक ठेला वाला आ रहा था, तो वो हमसे पूछा कि आश्रम यहीं पर चलता है? तो हम बोले कि हाँ। तो वो बोले कि देखिए, मरवाड़ी संगठन से जो है ये चावल वगैरह भेजा गया। तो 1 महीने का राशन था, वो लोग कभी कभी इकट्ठा करके देते। तब हमको लगा कि जब आप किसी काम के लिए निकलते हैं, किसी भी संघर्ष को आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। हम रोज आज का लाइफ जीते थे, कल क्या होगा ये कभी नहीं सोचते थे कि कल क्या होगा, कल का देखा जाएगा। आज मेरे पास जो है वो बढ़िया से खा लो, खिला दो, रह जाओ, कल के बारे में कल सोचा जाएगा। तो वो उस समय हमको लगा था। मतलब कि आप चले तो अकेले ही थे, हाँ, लेकिन लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है
कि लोग आप पे ट्रस्ट कितना करते हैं। मतलब ये बहुत आसान है कि आप कोई चीज़ चला रहे हैं और आप सरकारी फंडिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए, सरकार आपके वर्क को कम और कागज़ को ज़्यादा देखती है। जहाँ तक हमको पता है कि कागज़ आपका मजबूत है तो आपको तुरंत फंडिंग मिल जाएगा। मतलब बहुत बड़े बड़े घर में आप देखिएगा कि कपड़ा छोटा हो गया, बहुत अच्छा कपड़ा है, वो ला करके दे देता था, उसको पहनाते थे। उस समय भी हम अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाए थे। ऐसा नहीं था कि हम भेज दिए सरकारी स्कूल में। जब देखे कि बहुत अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा तो हम लोग ज्ञान स्थली, भारत भारती से बात करके बच्चे को वहीं पर स्कूल भेजते थे। उन सब ने भी काफ़ी सारा सपोर्ट किया था उस वक्त पर। कि अपने स्तर से समीर सर हो, प्रलय सर हो, इन लोगों ने भी काफ़ी, ज्ञान आलोक स्कूल हो, ये लोग बहुत काफ़ी सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया तभी बच्चे पढ़ भी सके। मेरे लिए एक लायबिलिटी होता था कि बच्चों को लंच देना है, जूता मोजा देना है, स्कूल ड्रेस देना है, ये सारा चीज़, पर फी वो लोग अपने स्तर से मैनेज करते थे। अगर वो बच्चे शिक्षित रहेंगे तो वो कहीं पर भी कुछ भी करके अपना खा लेंगे। आप अभी देखते होंगे कि आप अभी अगर मेरे आसपास में भी जाइएगा कहीं अगल बगल में, तो आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, पर यहाँ के बच्चों में वो लत नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे दिया हुआ जो भी संस्कार है, जो हम दे रहे हैं, वो सही है। आप देखिए कि घर में माँ बाप भी है, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल रहे हैं। पर आप एक भी बच्चा आप पता कर लीजिएगा कि कोई बच्चा किसी भी चीज़ में, कोई नहीं बोल सकता है कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ, ये इसको नशा करते देखिए या कुछ भी करते। मेरा जितना भी बच्चा यहाँ पर रहा, वो सब कुछ ना कुछ आज कर रहा है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, कोई मेरे जैसा मतलब कि भाई एजुकेशन सेंटर खोल दिए हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो कर रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ यही देन है कि बस जो दिए हम, वो उसका उपयोग सही तरीके से कर रहा है। रिस्पेक्ट तो लोग करते थे, जो व्यक्ति पढ़े लिखे थे, जो पदाधिकारी लेवल के थे, तो वो जब भी मेरे मम्मी पापा से मिलते थे तो वो बोलते थे कि हमको गर्व है कि ये लड़की अपने बारे में ना सोच करके इन बच्चों के बारे में सोच रही है, तो आपको भी गर्व होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ अच्छा लगता था। वो बोले कि हम एक IAS ऑफिसर है, आपके पास अगर हम आए हैं तो वो इसलिए क्योंकि ये आपकी बेटी है, आपसे प्रभावित होकर के नहीं आए। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर वो समझने लगे थे। और जब हमको पुरस्कार मिला तो फिर मदर फादर भी ये चीज़ को मतलब समझ गए कि नहीं, ये मतलब इसका जो डिसीजन था वो शायद सही था। लेकिन आपने पुरस्कार की बात की है मैम, तो आपको जब राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। पुरस्कार एक ऐसा चीज़ है, वो एक सम्मान है जो लोगों को मिलता है। हमको जब पता चला कि मतलब हमको पुरस्कार मिला, और उस समय पता चला था कि जब हम लोग तभी ECL से एक कोयला मंगाते थे बच्चों के लिए, एक एप्लीकेशन लिखते थे कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि कोयला हमको दे दीजिए। तो कोयला जब गिराते थे तो उतना हम सक्षम थे नहीं कि हम लेबर रखे फिर कोयला उठा करके अंदर जाए। तो हम और मेरे बच्चे जितने भी थे, हम लोग कोयला उठा करके ले करके जा रहे थे। तो उस समय जो है कुछ मीडिया वाले आए और वो लोग बोले कि देख लो, मतलब जो है क्या कर रही हो। तो हम बोले कि ऐसे ही। तो बोले तुमको पता है ना? हम बोले हाँ, हमको फ़ोन आया था कि पुरस्कार मिलने वाला है। पर जब हम वहाँ पर पहुँचे और घर में जब सबको पता चला तो मतलब सब खुश हो गया। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया करके जो मतलब कि समझिए कि देश का प्रथम नागरिक होते हैं। इतने रिलेशन मतलब 10 साल में छूट गया था। जितने भी रिलेशन थे कि रिलेटिव बोलते थे ये पागल है, समाज के लोग पागल हैं, तो वो जो बोलते थे वो 10 साल के बाद हमको रिटर्निंग में वो चीज़ मिला। मतलब कि जब हमको पुरस्कार मिला तो वो सारे रिश्ते फिर अपने हो गए। एक बार क्या हुआ था ना कि वो बच्ची जिद कर रही थी जो मेरे पास रहती थी कि मेरी एक फ्रेंड है, हमको उसके घर जाना है। तो हम बोले पहले भाई उसको बुलाओ, फिर तुमको उसके साथ में भेजेंगे। तो बोली ठीक है बुला लेंगे, बहुत ज़्यादा दूर घर पे है नहीं, हम बुला लेते। तो एक आदमी उसके साथ में भेजे, वो बच्ची को यहाँ बुला ली, आधा घंटा खेल ली। उसके बाद बोली चलिए भाई मेरे साथ में, अब चलो तुम मेरे घर। जब वो घर लेकर के गए तो उसके जो दादाजी थे तो बोले क्या भाई तुम्हारी माँ का क्या नाम है? उसमें मेरी शादी नहीं हुई थी। तो तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तो वो बोलती वंदना दुबे, वो जो अनाथ आश्रम चलाती है। तो बोले कि हाँ हाँ वही हाँ वहीं रहते हैं, तुम उनकी बेटी हो? बोले हाँ हाँ हम उन्हीं की बेटी हैं। उसके बाद वो बोले कि अब अपनी बच्ची को वो समझाने लगे कि ऐसे बच्चों के साथ में खेलना अच्छी बात नहीं, इसको छोड़ दो। तो 10 मिनट में वो बच्ची घर वापस आ गई। तो हमको थोड़ा ख़राब लगे कि भाई 10 मिनट में ये कैसे वापस आ गई। तब वो बताए कि जैसे ही आपका नाम बोले, हम बोले कि हम अनाथ आश्रम में रहते हैं, तो वो हमको भगा दिए। तो लोगों का जो सोच था उसको बदलना था मेरे लिए, उसके पहले, पुरस्कार मिलने के पहले। और पुरस्कार मिलने के बाद फिर वो लोग दोस्त बन गए। उसका जो लैंग्वेज होता है, ये टूअर है, मतलब अनाथ बच्चे को टूअर है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ों से पुकारा जाता है। तो अभी भी समाज में क्या कास्ट, ये बच्चा कहाँ का होगा, वो किस कास्ट का होगा, पता नहीं मतलब किस तरह का बच्चा होगा। तो कुछ ना कुछ एक तो सामाजिक स्तर पर उसका विरोध तो वो करते ही हैं,
माइक पे सामने में खड़े होकर के तो वो बहुत भाषण दे देगा कि बहुत अच्छा बात है, ऐसे है। आप बताइए ना, कोई अच्छे घर का लड़का क्यों नहीं आता है शादी करने के लिए, भाई यहाँ है हम शादी कर, वही शादी करने के लिए आएगा जिसमें कोई डिमेरिट है। बिना माइक के, बिना वीडियो बनाए हुए समाज सेवा कीजिए तो इम्पोर्टेंट रखता है कि आप वाकई ही कुछ कर रहे हैं। मतलब दान एक हाथ से दीजिए, दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। पर हम लोगों के पास अब हम लोग धीरे धीरे इस चीज को हम लोग भी बंद कर दिए कि आप अगर देते हैं तो क्या जरूरी है कि उसका वीडियो बना के हम वायरल करें, हम बांट रहे हैं। ये क्या तरीका है? सबका अपना अपना जीने का तरीका है। बच्चे को हम क्यों प्रेजेंट करें भाई, क्या आप देने वाले हैं और ये लेने इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ में भी असर पड़ता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सब चीज बहुत झेले, बहुत देखे। मैम, इन सारी चीजों के बीच आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो हम नहीं कर सके। वो कहीं ना कहीं एक बार कभी कभी लगता है कि मतलब हम अपने लाइफ को नहीं जी सके। अगर हमको कभी दोबारा मौका मिले तो हमको लगेगा कि वो लाइफ हम एक दिन के लिए ही जिए, पर वो जिए। उस समय भी क्या होता था ना कि मतलब अब कहीं जा रहे हैं तो छोटा बच्चा है, उसको लेकर के जाइए। एग्जाम देने तक हम जाते थे कॉलेज, तो बच्चा को लेकर के जाते थे कि ताकि मेरे नज़र के सामने में रहे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपके पास कोई केयर टेकर नहीं है जो आप उसके भरोसे छोड़ सकते हैं। मेरी मम्मी मेरा सपोर्ट करती थी जब, तो वो नहीं हो पाया तो कभी ना कभी मिस तो करते हैं कि भाई ये लाइफ एक बार तो जीवन में होना चाहिए, फिर वो एज घूम के नहीं आता है और वो आ भी नहीं सकता है। मैम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद कई ये सारा मोमेंट होता जब आप टूट जाते हैं, तो वो कौन थे? मतलब कि भगवान, कोई ऐसा इंसान जिन्होंने आपको संभाला था, जिसके पास आपको लगता था अपनेपन का एक अपनापन महसूस होता था, वो कौन सी? देखिए, मेरा जो शादी हुआ है वो लव मैरिज शादी है सावन से। तो हम लोग जब हम जब स्टार्ट किए थे तो उससे जब भेंट हुआ तो वो पहले मेरे काम का रिगार्ड नहीं कर रहा था, उसको लगता था ऐसे ही है, कुछ भी है। पर धीरे धीरे जब वो समझने लगा और मेरे काम में सपोर्ट करने लगा, आप कहीं भी मान करके चलिए कि आपको कहीं पर जाना है और आप अकेले लड़की हैं, आपको वहाँ पर जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको लगेगा कि पता नहीं हम अकेले इस चीज़ को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। तो वो हर कदम कहीं ना कहीं मेरे साथ रहा। जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे साथ रहे शुरू से ही, हर काम में। और हमको लगता है कि मतलब ये मेरा तभी भी सोच था कि हम शादी उसी लड़के से करेंगे जो मेरे बच्चों को देखेगा, कभी इग्नोर नहीं करेगा। उसको ये करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये काम कर रही है और ये जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। और ये भगवान का देन है कि वैसा लड़का हमको मिला और वो सपोर्ट किया। देखिए, सबका एक अपने अपने जगह पर भूमिका था। अगर मेरे घर वाले जगह ज़मीन नहीं देते जहाँ पर हम चला रहे थे उस समय, तो हम कभी कर नहीं सकते थे। अगर जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ उस समय कदम से कदम मिला करके नहीं चलते तो हम कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मेरे ईश्वर जो हमको कभी भी झुकने नहीं दी। आप एक चीज़ हमेशा मान के चलेगा कि लोग बोलते हैं कि ईश्वर क्या होता है। ईश्वर वो है जो आपके अंतरात्मा में सत्य है, वही ईश्वर है। हम काली जी को मानते हैं। मैम, आपने गोड्डा जैसे शहर में, हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो एक तरफ है जोगनी मंदिर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक शक्तिपीठ है, और साथ ही साथ उसके जस्ट ऑपोजिट गोड्डा की तरफ आपने एक और शक्तिपीठ की स्थापना की माता काली के रूप में। तो इसके पीछे की क्या कहानी है मैम? देखिए, योगिनी स्थान से मेरा एक शुरू से एक लगाव रहा है। वो मतलब बहुत शक्तिशाली मंदिर है, वहाँ हम लोग जाते भी थे। रहा बात काली जी का शुरू से बचपन से ही पूजा कर। अब ये मान करके चलिए कि उनका खुद का इच्छा था कि हम इनको स्थापित करें। बहुत डिटेल हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये हकीकत है कि उनका खुद का इच्छा था और यही कारण रहा कि 2 से 3 साल में इतना बड़ा मंदिर बन के तैयार हो गया और उनको स्थापित किए। ये सब के सोच से परे चीज़ है। मतलब कि जो चीज़ें हैं, जिन देवी देवता को आप मानते हैं, वो सबको आप नहीं समझा पाइएगा। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो मैम से बातें कर ऐसा अनुभव हुआ था कि इनका और माता काली जी का जो वो एक माँ बेटी की जैसा रिश्ता है। तो आप क्या बता सकते हैं कि वो कौन कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको? जब हम आपको बताएं कि मेरा बचपन बहुत खराब तरीके से बीता, तो मेरे पापा काली जी को स्थापित किए थे। तो जब भी हमको तकलीफ होता था तो उनके पास दौड़ के जाते थे कि आप तो भगवान हैं, आप मेरा ये समस्या का समाधान कर दीजिए। हमको भूख लगा, हमको खाना है, लोग चॉकलेट खा रहा है, लोग जो है चाट खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है और हम कुछ नहीं खा पाते, घर में खाना पे भी आ पाता। तो हम कहीं ना कहीं अपना सारा चीज़ उनको सुनाते थे। ये मेरा आदत था कि बैठ करके सुनाते थे। बहुत लोग तभी मजाक भी उड़ाते थे कि हम एक चिट्ठी लिखते थे काली माँ के नाम से। जितनी चीज़ होती थी कि क्यों भाई, तो काली माँ तो सबको देखती होगी, उनके लिए तो सब भक्त एक जैसे है, तो मेरे लिए ही समय क्यों निकाले। तो हम एक चिट्ठी लेटर छोड़ देते थे कि वहाँ पर जो वो जाएगा
वो उनको पढ़ करके फिर मेरा समस्या का समाधान करेगी। और पता नहीं, शायद वो मेरा विश्वास था कि जब भी कभी ऐसा हुआ और उस समस्या का समाधान निकल गया। एक बार मतलब दुर्गा पूजा था, मेरी जितनी फ्रेंड थी मतलब कपड़ा खरीद के दिखा रही थी कि देखो हम लोग को ये कपड़ा मिला है, ऐसे मिला था। हम बोले हमको भी देगी, काली माँ देगी, और कौन देगी? तो बोले तुमको काली माँ कपड़ा देगी? हम बोले हाँ। तो मम्मी को बोले कि मम्मी हमको तो तुम नहीं दोगी, लेकिन काली माँ जरूर देगी। लोग जाते हैं मंदिर काली माँ को चढ़ाने के लिए और आपको काली माँ देगी, ये अलग लेवल का विश्वास था। मतलब 7 पूजा जब भी दिया तो मेरी दोस्त लोग बोलती कहाँ तुम कपड़ा खरीदी? हम बोले एक दिन बचा है ना, गए उसके काली माँ को बहुत तार दिए हम, मतलब बहुत कुछ उनको बोले कि सच में आप जो है ना सीमेंट से बनाया गया है आपको, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकती हैं मेरे लिए। आपको एक कपड़ा मांगे आप नहीं दे सकते, तो आप आगे क्या कीजिएगा? तो ये तभी भाषा था, छोटे थे, जो भी होता था बोल देते थे। बोल के हम निकले और काली माँ का गेट से जब बाहर निकले तो वहाँ पर 1000 रुपया गिरा हुआ था, पानी से हल्का भींगा हुआ था और 1000 रुपया गिरा हुआ। तो हम किसी से नहीं, सीधा उठाए और घर दौड़े और हम फिर गए तुरंत कपड़ा दुकान गए, कपड़ा ले लिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ ना कि काली माँ ला करके नहीं दी, पर वो दी तो मेरे लिए वही दी। क्योंकि आपको मतलब हम जब एग्जाम इंटर में जब हमको एडमिशन कराना था तो उस समय भी मेरा जिद था कि हमको एडमिशन कराना है, पर मेरे घर वाले के पास पैसा नहीं था। वो बोले कि किसी भी कीमत पे तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, वो भी महिला कॉलेज में। तो हम रोना धोना चालू कर दिया और पूरा काली माँ को बोलने लगे कि अगर तुम हो तो तुम हमको रास्ता दो, जैसे भी दो, या तुमको पैसा ला करके दो, मेरा एडमिशन कराओ, जैसे भी हम तुमको माँ बोलते हैं तो तुमको ये चीज़ करना पड़ेगा। और पता नहीं मतलब एक शख्स मिला, वो हमको बोला कि आप मतलब जो है वो उपायुक्त को लेटर दीजिए, हो सकता है कुछ करे। पर जब उपायुक्त के पास गए तो वो बोले कि तुम किस कास्ट में पढ़ती हो? तो हम बताए कि हम ब्राह्मण कास्ट से हैं। तो बोले उसमें तो कोई छूट है नहीं। पर पता नहीं वो माँ काली का ही देन था कि क्या उनका बुद्धि दिया, वो बोले कि तुरंत तुम्हारा एडमिशन हम कराएंगे। वो मेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिए। तो जब भी हम उनसे कोई चीज़ मांगे ना तो वो इधर से सही उधर से सही, वो जैसे भी हुआ ना कि वो दिए। मेरे अनुसार से कर्म, जैसे कि आप ये मान के चलिए कि मेरे कर्म के साथ में एक जुड़ा हुआ है ये बच्चे, मेरे लिए वो मेरा कर्म है। मेरे लिए मेरा कर्म है कि अगर कोई हमसे मदद मांगने के लिए आ गया और मेरे पास है पैसा, उसका हम मदद कर दिए, तो वो मेरा कर्म है। पूजा तो ठीक है, पूजा गए, पूजा एक स्थान अलग रखता है। पूजा का स्थान है कि उससे एक आपको मतलब क्या बोला जाए, एक पावर मिलता है। पूजा जब करते हैं तो एक पावर मिलता है, पर जब कर्म आप करते हैं ना तो वो पावर दुगुना हो। आश्रम को बंद कर देना चाहिए। वो जो मेरा एक संघर्ष था, वो साल भर का एक बहुत बड़ा संघर्ष का दौर था कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ये नियम कहता है, वो कानून कहता है, ये कहता है। मेरा एक सोच था कि सेवा करने के लिए किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है। एक्ट है, एक्ट ये कहता है कि आप उस एक्ट में अगर जाती हैं तो आपको फंड उठाना होगा, आपको उसी के अनुसार से चलना होगा। हम अपने अनुसार से इसलिए चले कि हमको लगा कि अगर कोई भी एक व्यक्ति, हम लोग भी एक्ट पढ़े हुए हैं, उसी के अनुसार से बच्चों का सेवा करना स्टार्ट कर दिए। किसके अनुसार से? उस एक्ट के अनुसार से या फिर बच्चे का? नहीं, जैसे कि हम लोग जब वकील से मिले तो उनका कहना था कि जो बच्चे मतलब आते हैं CWC के रीजन में, वो जो उनके पास किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ रहता है, वैसे बच्चे हैं तो आप उसको अपने पास में नहीं रख सकते। आप वैसे बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं जैसे कि अगर मदर फादर नहीं, उसका कोई भी एक गार्जियन अगर जीवित है, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, कोई भी है, कि जितने भी सरकारी स्तर पर आश्रम हो, क्या कहता है, बाल संस्थान हो, किसी भी तरह का जो चलता है, आप कभी गौर कीजिएगा कि वहाँ से कितने बच्चे क्या करके, क्या मतलब जो अपराध हो रहा है, वो अपराध जो चल रहा है, क्या वो घट गया जुवेनाइल एक्ट बनने से? क्या अपराध और बढ़ा? उसके ग्राफ को कभी बनने का बन गया, सब कुछ एक्ट बन गया, लेकिन आप कभी उस पर गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अपराध और बढ़ता चला गया। कोई बच्चा आज जितना भी है, कोई बन के निकल के दिखा दे हमको तो समझ में आएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे जहाँ पर हैं उनको प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। खाना हर कोई दे सकता है, आप सरकारी स्तर पर उसको खाना मुहैया करवा दिए, आप कपड़ा मुहैया करवा दिए, आप स्कूल भी उसको भेज दिए, पर उसको एक व्यक्ति ऐसा चाहिए कि जब वो ना पढ़े, उसको इच्छा ना करे, तो वो किसी के पास जाकर के अपने बातों को रख सकता है। आप इतने बड़े हो गए हैं, आप जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपको लगेगा कि हम अपनी माँ के पास चले जाएं और माँ को बताएं। माँ नहीं समझेगी तो हम किसी दोस्त को बताएं, पर कोई एक तो होता है जिससे आप सारा बात करते हैं। उस बच्चे के लिए कौन है वहाँ पर सारा बात करने के लिए? कोई नहीं होता है। सब उसको ट्रीट जो करता है बस वो कि हम खाना बनाने वाले हैं, हम सर्वेंट हैं, हम टीचर हैं, उसको वो चीज़ मिल जाता है। यही कारण होता है कि आप देखिएगा बीच बीच में बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए ना सामाजिक स्तर पर बच्चों को जोड़ना चाहिए। बच्चियाँ अगर बड़ी हो गई
उसी संस्थान में बच्चियां बड़ी हो गई तो बच्ची शादी कहाँ करेगी, समाज में ही ना। तो समाज से तो उसको जोड़ना ही पड़ेगा। आप समाज से एक दूरी बना देते हैं कि समाज के लोग वहां नहीं जा सकते हैं, साल में एक बार कोई फंक्शन रखते हैं, आप रखते हैं, लेकिन आप समाज से जब उसका लगाव रखिएगा तो वो बच्चे कभी भी आपको छोड़ करके नहीं भागेंगे। आज मेरा आश्रम चलाने से 20 साल, लगभग में 18-19 साल पूरा हो गया, पर कभी भी आप नहीं पढ़े होंगे कि मेरे यहाँ से बच्चा भाग गया। तो उसका कारण क्या है? गेट दरवाजा खुला है, सब कुछ खुला है। इसका मतलब है कि वो प्रेम चाहता है। उसको प्रेम में आप जब बांध दीजिएगा। मैम, जैसे कि आपने जाति पर अगर बात किया तो काफ़ी सारा भेदभाव देखने को मिलता है जाति में, खासकर आश्रम के बच्चों को लेकर आपने जैसे कि बताया। हालांकि इस चीज़ का मुझे अनुमान भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक दो कोई ऐसा वाकया मैम? और एक वाकया है मेरे मायके का, जहाँ पर है वहाँ एक काली मंदिर है। तो वहाँ पर क्या होता था कि काली पूजा में कन्या पूजन का आयोजन होता है। पहले शुरुआती तौर में क्या होता था कि ब्राह्मण घर की ही बच्चियां कन्या पूजन में आती थी। संजोग बस क्या हुआ कि मतलब हमको भी निमंत्रण दिया गया कि आपके आश्रम में जो बच्चियां हैं उनसे जो भी कुमारी जमने के लिए उसको भेज दीजिएगा। सबके घर में निमंत्रण दिया जाता था, वो दिया गया। मेरे पास जितनी भी बच्चियां थी उसको कन्या पूजन के लिए भेज दिए। 5-10 मिनट होने के बाद जो है 2-4 आदमी जो है आए मेरे पास कि ये तो तुम गलत कर दी। तो हमको भी लगा कि हम क्या किए भाई, आप तो कन्या पूजन का निमंत्रण देके गए थे। तो नहीं, वो जो एक बच्ची है उसमें से हम न्यूज में पढ़े थे कि वो बच्ची मुस्लिम है। तो हम बोले कौन सी बच्ची के बारे में आप पढ़े थे? कि हम 2 साल पहले पढ़े थे कि एक बच्ची आई है, वो मुस्लिम कास्ट की है, उसकी माँ ऐसे ऐसे थी, तो उसको कन्या जमने के लिए तुम कैसे भेज दी? तो हमको उस समय जो मतलब बोला गया था, हमको भी बहुत गुस्सा आ गया। तो हम बोले ऐसा कीजिए, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और वो किसी पोस्ट पर भी थे, नाम बताना जरूरी नहीं, पर वो किसी पोस्ट पर थे। तो उनको लेकर के गए। हम बोले आप ये बताइए कि आपको 5 बच्ची यहाँ पर दी हैं, आप इसमें से ये बताइए कि मुस्लिम कास्ट की कौन सी बच्ची है, आप उसको उठवा दीजिए। तो बोले ये तो हमको नहीं पता। हम बोले जब आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि इसमें से कौन सी बच्ची मुस्लिम है, तो फिर ये क्या, बच्ची तो बच्ची है। आप कन्या पूजन के लिए आए हैं, बुलाए हैं, तो फिर ये अनादर आप नहीं कीजिए। हमको गुस्सा आया तो हम 5 बच्ची को उठा करके लेकर के चले गए गुस्सा से। तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद तो है। एक बच्ची जो है, एक बच्ची का हम शादी करवाए थे आज से मतलब 2012-13 में ही शादी करवाए थे। उस समय एक न्यूज चला था कि मतलब मेरा शादी नहीं हुआ था पर उस बच्ची का शादी करवाए थे। तो मतलब हम ही कन्यादान किए थे। तो एक हुआ था कि भाई कुमारी माँ ने किया कन्यादान। तो उस समय जो है वो बच्ची हरिजन कास्ट की आती थी। तो जब शादी लग गया उसका, तो लड़का वाला का चारों तरफ से मतलब दबाव आने लगा कि शादी तो हमको जरूरी है, करना है। तो कुछ लोग जब जानते हैं कि ये हरिजन कास्ट की है तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ये शादी फिर आप क्यों किए? शादी जो है करने के लिए क्यों आए? जब सब फाइनल हो गया तो हरिजन का बात ही नहीं उठ रहा है। तो आपको सबके सामने ये बात बोलना होगा कि ये दूसरे कास्ट की बच्ची है। आप बोल दीजिएगा तो सब उसी बात पे यकीन करेगा। हम बहुत सोचे, फिर हमको लगा कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये बच्ची के आगे के लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। सत्य तो सत्य, वो कभी ना कभी सामने आएगा ही। तो हम बोले कि ये लड़की हरिजन कास्ट की है, इसके माता पिता डेथ कर गए हैं, इस बच्ची को पोस पाल करके हम बड़ा किए हैं, और अगर आप शादी करने के लिए सक्षम हैं, आप तैयार हैं, आपका पूरा फैमिली बिना समाज से डरे हुए, तो हमको ये रिश्ता मंजूर है, नहीं तो हम नहीं करवा सकते। तो फिर जो कुछ लोग थे और थे, वो लोग सारे चीजों को एक्सेप्ट करके शादी की। तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद तो है, अभी भी है। आपको पता होगा कि हम और मेरे हस्बैंड एक अलग अलग कास्ट से शादी किए हैं, पता नहीं पता है कि नहीं पता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू था शुरुआती तौर में कि भाई ये पसंद तो कर रहे हैं पर कास्ट के तो नहीं है। अब मेरे कास्ट के जो फैमिली के लोग हैं, जो तुम जो है दूसरे कास्ट में शादी करोगे तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखना हो। अरे भैया, ये कास्ट क्या है? आप कभी कहते हैं कि सारा हिंदू एक है, कभी आप कहते हैं कि मतलब सब हम लोग भाई भाई हैं, और जब शादी का बात होता है तो आप कहते हैं कि ये कास्ट का है। आप बोलते हैं कि ब्राह्मण कास्ट में ही शादी करो, तो उसमें क्या है? ब्राह्मण तो वही है जिसमें अच्छा संस्कार है, संस्कार ही उस गुण को लाता है। आप में अगर संस्कार नहीं है तो आप किसी जाति, हम इतना जानते हैं कि संस्कार अच्छा है, तो जातिवाद पर बहुत सारा हम लोग को भी झेलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आप व्यक्ति विशेष समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते, किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते। जीने का अधिकार सबको है, कानून भी देता है, तो समाज को भी देना चाहिए। आप झालमुरी खाते हैं, किस कास्ट का खाते हैं आपको पता नहीं। आपको काम करने का जरूरत पड़ता है, किस कास्ट को मंगवाते हैं आपको पता नहीं। पर जब शादी ब्याह का बात होता है तो नहीं, ये कास्ट का छुआ हुआ हम नहीं खाएंगे, ये मेरे घर में नहीं आनी चाहिए।
तो भैया पहले इस चीज को, अपने सोच को बदलो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब पहले से दुनिया बहुत बदल गया है इस मैटर। जातिवाद होना चाहिए, लेकिन इस तरह का जो जातिवाद में भेदभाव है उसको खत्म कर। देखिए अभी भी बताते हैं, बहुत जगह में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग से पूछता तुम कौन कास्ट की हो, अगर जान गया कि वो हम उसके बिरादरी के हैं तो वो हेल्प कर देगा, अभी तक हेल्प करेगा। और अगर नहीं है तो बोलेगा कि नहीं नहीं, अच्छा ठीक है देखते हैं तुम्हारा काम कैसे होगा। बहुत जगह में हम लोग देखे हैं। पैसा और जाति ये दोनों मायने रखता है। अभी भी आप जाइए, हम बहुत जगह में देखे, मतलब एक बार मेरा काम था रांची में, तो हम गए, बोले भैया मेरा ऐसा ऐसा काम है, मेरा एक लेटर आया होगा, हमको निकलवाना है। कितना दिन पहले आया? 6 महीना। अरे 6 महीना का पहले फाइल कोई देखता है क्या? नहीं देखेंगे। हमको बोला नहीं मिला, हम चले आए। हम चुपचाप बैठे हुए थे। तो फिर एक व्यक्ति बोला कि टेंशन मत लो, अभी तुरंत उसको निकलवा देंगे। तो हमको लगा कि कोई पावरफुल आदमी होगा, ये सिंपल आदमी है, पर हमको पता है कि कागज कैसे निकाला जाता। गया, उसके पॉकेट में 500 रुपया दे दिया, और 500 देने के बाद वो कागज 10 मिनट के बाद मेरे पास आ गया। तो मतलब दोनों चीज मायने रखता है भाई, पैसा भी मायने रखता है, जाति भी मायने रखता है। कहीं आप देखेगा अब जाति कोई कास्ट के अपने है कोई निकटतम है तो आपका काम तुरंत कर देंगे कि भाई मेरे कास्ट से बिलोंग करता है। कहीं आप पैसा दे दीजिए तो काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पैसा देने वाली बात मैम, चूंकि आप इसके सख्त खिलाफ हैं, हाँ। जहां तक आपकी कहानी को हमने पढ़ा और हमने जाना है, तो चूंकि आपका मानना है कि अगर हम सारा चीज सही से कर रहे हैं तो फिर हम पैसा क्यों दें? वो व्यक्ति हमको दिखाया आज के सिस्टम को, वो उस सिस्टम को हमको दिखाया कि जिस चीज को तुम रिक्वेस्ट कर रही थी, तुमको ये लगा कि मतलब हमको कागज मिल जाए, वो इतना आसानी से नहीं मिलता है। उसको इतना आसान हम तुरंत 2 मिनट में ला करके दिखा देंगे। वो हमको उस सिस्टम को दिखाने के लिए बोला कि 10 मिनट रुको और वो कागज तुम्हारे हाथ में होगा। उस समय लगता है कि मतलब जो कर रहा है, आज हम 3 घंटा भी खड़े रहते तो वो मेरा काम नहीं होता। आज तक हमको कोई ये चीज नहीं बोल सकता है, कोई भी एक व्यक्ति खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि किसी का काम के बदले में हम पैसा लिए, या किसी को अपना काम करवाने के लिए हम जाकर के पैसा दिए। ये मेरे हाथ से कोई लिया ही नहीं होगा। और बहुत सारा व्यक्ति ऐसा भी है कि मेरे काम का रिगार्ड करता है तो वो नहीं लेता, काम करे या ना करे, उसको लेने में भी खराब लगता है तो नहीं लेता है। बहुत सारी चीजें होती है कि समाज जो वो अपने नजरिए से देखता है चीजों को। आप अच्छा कर रही हैं, खराब कर रही, लेकिन उनको देखना और सुनना वही पसंद है जो वो देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट दोनों देखने को मिलता है। आपको इस पर एक बात बताना चाहेंगे। बहुत साल पहले की बात है। एक बच्ची हम लोगों को मिली थी, बहुत छोटी थी उस समय, और उसको लेकर के हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल जब पहुंचे तो डॉक्टर बोले कि तो बहुत सीरियस है, बच्ची जो है बहुत सीरियस है, इसको ऑक्सीजन का जरूरत है, बाहर ले जाना होगा, ये वो वगैरह वो सारा चीज बताए। और हम सक्षम थे नहीं, मेरे पास 1 रुपया उस समय रहता नहीं था। तो वहां पर एक लेडीज थी, वो बोली क्या कि दीदी इसको मालिश कीजिए, बच्चा को हो सकता है ये बच्चा को ऑक्सीजन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो लेडीज जब मालिश की और हमको दे दी, वापस दी, हम वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे उस बच्ची को देखने के लिए कि क्या है, बच्ची का स्टोरी क्या है। कोई कवर करने के लिए था, कोई कुछ था, सबका एक अपना अपना था। उसमें से सब लोगों से मैं हेल्प मांगी कि ऐसा कीजिए कि कोई भी बच्ची का दूध का बोतल और दूध ला के दीजिए, इसको पिला करके देखते हैं। एक भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, एक भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, और वो सिर्फ इकट्ठा रहा, वो जमा रहा। फिर 3rd पर्सन किसी से मंगवाए, हम मंगवाने के बाद जब वो दे दिया, रात का 12 साढ़े 12 बज गया। अब हमको ये समझ में 12:30 बज गया तो हम यहाँ से जाएं कैसे अपने घर 12 बजे रात में। और वो बच्ची ठीक हो गई, दूध पी ली, डॉक्टर बोला कि कोई टेंशन नहीं है, अब इसको लेकर के जा सकते। वहां से निकले तो संजोग बस वही लड़का था जो हमको दूध का बोतल ला करके दिया था। तो हम उसको बोले भैया आप हमको सिर्फ वहां तक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लोग नशा वगैरह करता है, आपको खाली बच्ची को लेकर के वहां तक छोड़। बोले ठीक है। वो हमको छोड़ दिए, कोई वो परिचित नहीं थे मेरे, छोड़ दिए। जब घर पहुंचे तो नहीं होता है कि समाज का लोग 12:30 बजे रात में लड़की घूमती है, वो ये नहीं बोला कि हम किसी का जिंदगी बचाए, उस बच्ची का, ये बात का मैटर है। मेरे घर में पापा को बोले कि आपकी बेटी जो है 12:30 बजे रात में घूमती है, वो शोभा देता है, या तो आप समाज से निकल जाइए या तो अपनी बेटी को मना कीजिए। तो मेरे पापा बहुत गुस्सा में आए मेरे पास। तो पापा को हम दिखाए, वो बच्ची दिखाए, और बोले कि हमको इस चीज से कोई शिकायत नहीं है कि हम कल क्या किए। हमको सबसे बड़ा खुशी इस चीज से कि हम किसी का जिंदगी बचा लिए। अगर हम वहां पर नहीं रहते तो हम मतलब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। ये आप रात मत देखिए, ये देखिए कि वो बच्ची सुरक्षित किसी के पास है। तो पापा भी उस समय शांत हो गए। और दूसरे दिन जानते हैं, जब हम न्यूज पेपर खोले तो उसमें उन सारे लोगों का नाम था जो कोई सपोर्ट नहीं किया था कि इस बच्ची को बचाने में इतने लोगों ने बहुत सारे हेल्प की, जबकि सबको बोलते रहे दूध का। तो
बहुत सारा चीज है कि लोग अपना सिर्फ नाम डलवाना चाहता है। आप कहाँ क्रेडिट लेने के लिए खड़ा है, आप कुछ कीजिए, बगल में खड़ा हो गया। आप देखिए ना, मंत्री है, मंत्री के बगल में कोई आदमी फोटो खिंचाएगा कि मंत्री से मतलब उसमें खास मुलाकात, उसमें डिस्कशन करते हुए गोड्डा की समस्या पर, किसी भी समस्या पर, अगर लेकिन एक फोटो मात्र है, बस फोटो है और कुछ नहीं है, तो दिखावा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपके फेस पे दिखेगा, आप अगर सच है तो वो फेस पे दिखेगा। बनावटी चीज बनावटी होता है। आज हम भी निकलते हैं तो लोग बहुत कुछ बोलता होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बोलेगा, बहुत चीज बोलता है। बहुत आज भी मैम बहुत सारी, जैसे कि बहुत सारा एक दो लांछन कह लीजिए कि ये तो आश्रम चलाती है, फंड कलेक्ट करती है, यही सब काम है इनका। आज एक सिंपल सा बात है, बहुत आसान तरीका है लोगों को ये पता करना कि संस्था में फंडिंग कितना है। बहुत आसान है। आप ये चीज मान के चलते हैं कि सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो नगद आपको 50,000 50 लाख कभी नहीं ला करके देगी, वो देगी तो अकाउंट में देगी। तो आप जो लांछन लगा रहे हैं, हम भी सुनते हैं, बहुत सारा लोग आता है हम लोग के सामने में बोल करके जाता है, अरे आपको तो बहुत सारा फंड आता है, तब तो रोज भंडारा चलता है, आपको तो बहुत फंड आता होगा तभी तो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसे थोड़ी है कि आप अपने पैसा से कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। उसको कैसे समझा सके ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। हम उसको अगर चीख चीख के बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमको कोई लोग सपोर्ट कर देता है, कोई कुछ कर देता है तो हम उससे चला रहे हैं, तो सिंपल सा बात है ना कि आपके मन में सवाल है, आप समाज कल्याण से एक क्वेश्चन डाल दीजिए भाई कि इस संस्था को कितना फंडिंग दिया है सरकारी, हमको उसका जवाब चाहिए, वो आपको मिल जाएगा, आप उससे संतुष्ट हो जाइएगा। अब वो भी लिख करके दे दे अगर नहीं, तब जब वहां पर नहीं लिखाएगा तो आपको खुद तमाचा लग जाएगा, आप खुद उस सिस्टम को समझ जाइएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन क्या। जो हमसे मिल चुका है ना, जो लोग हम लोगों से बात करते हैं, जो मेरे साथ में काम करते हैं, वो कभी उंगली नहीं उठाएगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको पता है कि पैसा लेने के लिए, जैसे यहाँ पर अगर कोई पदाधिकारी का गाड़ी रुक जाए, कोई नेता का गाड़ी रुक जाए, तो लोग को लगेगा कि आया है कुछ देने के लिए। अरे वो तो 10 मिनट का फल बांटा, बच्चों को किताब कॉपी बांटा, वो निकल गया, उसका काम बस उतना सा था, उसका मीडिया में चला गया, काम खत्म। पर कोई जिंदगी भर किसी का साथ नहीं देता है। अगर फंडिंग होता तो आपके पास कोई तो प्रमाण होगा ना, आप बिना प्रमाण के तो किसी पर लांछन नहीं लगा सकते हैं। आप जाइए, आप डीसी से सवाल कीजिए, आप समाज कल्याण से सवाल कीजिए कि आपने उस संस्था को कितना फंड दिया है। अगर वो बोल दे कि फंड दिया है तब तो हम मान जाएंगे कि भाई हम गलत हैं, और अगर नहीं बोले तब तो क्या आप अपना गलती स्वीकार करेंगे? समाज को इतना फुर्सत कहाँ है मैम, उनको तो बस लांछन लगा। बस वही चीज आप ये बताइए ना कि हम लोग पहले युग में कहते हैं जब सीता माता को लोग कलंक लगाने से नहीं ये हुआ, तो आप किसके बारे में बोलते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते हैं कि वो सबको खुश रख सकता है। कोई भी व्यक्ति सबको खुश नहीं रखता। अगर भगवान है तो बहुत आदमी गाली देता होगा। आप ये बताइए ना, अभी बहुत सारा ऐसा होता है कि जो बच जाता है वो बोलता है हे भगवान आप हमको बचा लिए, जो मर जाता है वो भगवान को गाली देता है। पूजने वाला भी उतना ही है और गाली देने वाला भी उतना ही है। हमको ये चीज जानना है कि जो लोग पूजा कर रहा है वो कितने अच्छे हैं, और निगेटिव आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपको ये भी है, अगर हम इतना आगे बढ़े और बच्चों के लिए कुछ कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव है। नेगेटिव लोगों का भी एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग है। हमको जब जितना बार हुआ ना, अरे ये क्या चलाएगी आश्रम, अपना खेल कूद करती है, बच्चों को भी खिला के 10 दिन में भेज देगी, तो वो हमको कहीं ना कहीं लगता था हम करके दिखाएंगे। ये मेरे अंदर में एक जिद था, ये हम करते थे। एक क्वेश्चन है, आप मान के चलिए कि लोग एक बोला कि अरे ये तो बच्चों को रखना ये एक बिजनेस है, ठीक है। एक व्यक्ति बोला ये तो बिजनेस है, ये प्रॉफिट का एक सौदा है। तो बोले भैया आप ये बताइए हमको कि कपड़ा दुकान मार्केट में बहुत सारा है, सब लोग कपड़ा बेचता है, एक के बाद 2 दुकान खुला, 2 के बाद 10, 10 के बाद 50 दुकान खुल गया। किराना दुकान है, 1 के बाद 10 वैसे ही खुलते चला गया। तो गोड्डा जिला में अगर इतना फंडिंग था अनाथ आश्रम में और मेरे संस्था में, तो 1 के बाद 1 तो खुल जाना चाहिए था, क्यों नहीं खुल सका? हम इतने बच्चों को पाल दिए, आप 10 बच्चे को पाल करके दिखा दीजिए और देखें आपको कौन सा फंडिंग मिलता है। मैम वो किस्सा क्या था? क्योंकि एक बार पेपर कटिंग में देखने को मिला था कि आपको 21 लाख रुपए का फंड मिल गया, वो किस्सा क्या थी? एक बार क्या हुआ था ना कि जब मेरा एक शुरुआती तौर था आश्रम का, तो वो मतलब जो हम लोग बनाए थे बहुत टूटा हुआ था। तो उपायुक्त महोदय मतलब जितने पदाधिकारी थे सब आए थे। वो 2005, तो हम लोगों को सब जानता था ये लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, कोई दुकान रहे कुछ भी रहे तो उधार देना बहुत मुश्किल था कि हम उधार दिए तो वो बोलता था लौटा पाएगा या नहीं, कि आप जो है इस पैसे को कैसे दीजिएगा, कब दीजिएगा, आपके पास क्या है, आप तो कुछ करते हैं नहीं,
कहीं हम अटक गए तो उसका भी सवाल अपने जगह पर सही था। तो कहीं ना कहीं ये चीज होता था। तो क्या हुआ ना कि उपायुक्त महोदय आए तो वो जब देखे तो वो बोल रहे थे कि अगर गांव सब में रहता तभी इंदिरा आवास बहुत ज्यादा चल रहा था कि किसी का भी घर बनाने के लिए इंदिरा आवास मिलता था। शहरी क्षेत्र के लिए शायद उस समय पैसा नहीं था। तो उसी में सर बोले क्या अगर इसका गांव वगैरह में रहता ना या यहाँ पर भी रह सकता तो इंदिरा आवास दिया जा सकता है। इंदिरा आवास मिलता तो दिया जा सकता है और मतलब इसको पैसा मिल जाता और वो 21,000 जो है वो बोले कि हम लोग अपने स्तर से देंगे इसको। तो बोले कि ठीक है, बात हो गया खत्म। तो क्या हुआ ना कि मीडिया के प्रिंट में वो 21,000 के बदले 21 लाख लिखा गया था। तो जब दूसरे दिन हम सुबह उठे तो गए कि भाई हमको सामान लाना है। तो बहुत सारा सामान तो घटा हुआ था। जब दुकान गए वहां गए तो वो बोले क्या कि तुमको क्या क्या सामान लेना है बोलो। तो हम बोले मतलब आज थोड़ा ज्यादा ही इज्जत हो रहा है मेरा, मेहरबान क्यों हो रहा है, बहुत मेहरबान हो रहा है भाई, क्या क्या सामान लेना है। ऐसे तो पूछते थे कि मतलब साइड कर देते थे। जितने बड़े लोग पहले आए पहले उसको सामान दिए, फिर आपको पूछेगा कि क्या तो 25 ग्राम तेल लेना है, 50 ग्राम, वो 1 किलो ले रहा है, हम 25 ग्राम ले रहे हैं तो हमको तो साइड तो रखेगा ही। तो वो जो है ना तो बोले कि सुनने में आया है तुमको 21 लाख मिला है। तो हम बोलने पर हुए कि जो है ना उसको बता सके कि नहीं 21 लाख नहीं। फिर हमको भी लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हमको यूज थोड़ा सा करना चाहिए। हम बोले हाँ 21 लाख तो मिलने वाला है लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट होने में वो सारा चीज प्रोसेस में ना 20 दिन 21 दिन तो लग ही जाएगा लगभग। कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्या करेंगे ना, हम भी महीना भर का सामान इकट्ठा कर ली लेकर के चले आए कि पैसा तुमको कैसे ना कैसे उसको देना ही, पर मेरे पास 1 महीने का समय तो मिल गया ना उसको पैसा देने का। तो ऐसे रीजन में बहुत सारे लोग जो है मिलते चले गए कि मतलब वो एक इशू बन गया कि लोग आपको अगर जान रहे कि पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है, पैसा मिल रहा है, तो हम लोग खुद कभी तभी ऐसा बदमाशी करते थे कि हमको तो आज 1 करोड़ मिलने वाला है, हमको 51 लाख मिलने वाला है। तो जब अपने से बोल रहे तो लोगों को थोड़ा विश्वास होता था और वो बोलते इसलिए थे कि ये हमको उधार सब कुछ दे दे। तो वहां से सामान मिला था? मैं हाँ सामान भी मिला था और 1 महीने के अंदर उसको पैसा भी दे दिए थे क्योंकि सर लोग उस समय हेल्प करके गए थे। मेरा 20-21 हजार रुपया हमको वो लोग दिए थे। तो बस पैसा कटाना था। तो उन लोगों को भी लगा कि सच में इसको 21 लाख चेक मिला है तभी तो ये तुरंत पैसा भी ला करके दे दी। तो उस समय से थोड़ा मेरा क्रेडिट थोड़ा अच्छा हो गया और 1 महीने का सामान हमको मिलने लगा। कभी कभी कुछ नेगेटिव खबरें भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम कर जाती। आपको बताते एक बार मतलब एक व्यक्ति आया तो वो बोला कि हमको यहाँ पर कुछ डोनेट करना है। तो सब कुछ देने के बाद वो बोला कि हमको आप सब्जी तो लाए नहीं मैडम, ये 100 रुपया है, ये इसको रख लीजिए। तो 100 रुपया वो ऐसे फोटो देते हुए खींचा। तो नहीं होता है कि प्रिंट तो कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसे दिया, पैसा हम भी लिए। तो दूसरे दिन जो है ना पेपर में न्यूज में छपा था कि आज आर्थिक मदद जो है ना फलना व्यक्ति के द्वारा दिया गया संस्थान। आर्थिक मदद मीन्स मतलब जो है अब जो लोगों के नजर में ये अब जो है हम थोड़ा ये हो गए कि भैया वो आर्थिक मदद क्या था ये भी नहीं, वो 100 रुपया ये तो लिखो भैया तुम 100 रुपया दिया है। सबको पता चल गया कि आर्थिक मदद दिया, जहां जा रहे हैं तुमको तो आर्थिक भी मदद मिला है, वो प्रिंट में लिखो 100 रुपया मिला है, ठीक है वो लिखना होगा तुमको। तुम जो मन सो लिख दे रहे हो प्रिंट पे, अब 10 बच्चा बताए वो 40 बच्चा लिख देगा। कभी कभी ऐसा मिस्टेक होता है प्रिंट मीडिया में सारी ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आप बोल कुछ और रहे हैं, लिखा गया कुछ प्रिंट होते समय, तो अब उन लोग के लिए तो कोई मायने नहीं रखता है, पर हम लोगों के लिए वो खबर बहुत मायने रख जाता है। तो उस समय बहुत ये मैटर उठ गया था कि जो है 21 लाख और ये 100 रुपया का रुपया का ना आर्थिक मदद। तो अच्छा बहुत सारा लोग क्या होता था आपको एक बार बताते, मतलब एक बड़े लोगों का कुछ प्रोग्राम था तो वो आए बोले क्या हम लोग सारे मीडिया वाले को बुलाए हैं, यहाँ का न्यूज निकलवाएंगे। ऐसे बोले ठीक सब बहुत, मिठाई लेकर के आए तो बोले बच्चों को खिलाते हुए फोटो लेना है। ठीक है भाई लो। तो अब मान लीजिए कि ये दैनिक जागरण वाले आए, वो आ गए तो भैया फोटो लीजिए। अब जो है पदाधिकारी वो बच्चा को मुंह में रसगुल्ला खिला रहा है, फोटो लीजिए। बच्चा मुंह में रसगुल्ला लिया तो वो तो ले ही लिया, वो तो निकलेगा नहीं, तो चला गया। तब तक क्या हुआ कि अब दूसरा मीडिया वाला आ रहा है, अरे निकालो निकालो निकालो, फोटो खींचना था तुम खा गया। तो मतलब वो सब चीज बड़ा मजा आया अपने लाइफ का। ये एक्सपीरियंस जो है ना बहुत मजा आया हमको लाइफ में जीने के लिए, सच बताते हैं। मतलब लोगों को एक पहचानने का ये फील्ड बहुत अच्छा था मेरे लिए। मतलब किसी के घर में आपको बता रहे हैं कि मतलब किसी के घर में अगर पुराना सामान रखा हुआ है तो दुर्गा पूजा दीपावली में झाड़ झूड़ के हम लोग बाहर फेंकते हैं, वो मेरे घर में आके फेंकते थे कि ये हम लोग लाए हैं कपड़ा बच्चों के लिए, क्या लेना है, मेरे पास टाइम ना, अच्छा ठीक है रख दीजिए। अब उसको निकाल गए ना, एक पैर का मोजा है एक पैर का मोजा नहीं है, एक पैर का चप्पल है एक पैर का दूसरा कलर का चप्पल है। अरे भैया इतना हम लोगों को सस्ता समझ लिए तुम, अपना कूड़ा फेंकते फेंकते तुम घर पे पहुंचा दिए।
तो लोगों का सोच जो है ना, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, और जो लोगों के लिए ये होता है कि हमको बस मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना, तो वो लेकर के आपके पास जो एक्सपायरी डेट का सामान कर गया वो आपके पास पहुंचा दी। हम तो सोचे कि ये बच्चा लोग खाएगा, हम उसको लिए एक्सपायरी डेट देखे भैया बच्चा मेरा बीमार पड़ जाएगा, उसका गारंटी कौन लेगा? तुम अपने बच्चे को तो बचा रहे हो, पर यहाँ ला करके दे रहे हो कि ये बच्चा आश्रम का है, सब कुछ खा सकता है, वो टोटल चीज खा लेगा। तो अगर दान करो तो वैसा चीज करो जो तुमको भी लगे कि हम दान करके आए। एक व्यक्ति आया मेरे पास, चूड़ा ला करके दे करके चला गया, 50 किलो का बोरा था बड़ा वाला। हमको लगा कि मतलब भाई अब तो चूड़ा गुड़ चलेगा, बहुत अच्छा है। चूड़ा जैसे ही बच्चा को दिए तो बोलता है क्या कि चूड़ा बहुत तीता है, खाने में तीता लग रहा है। तो हम उसको फोन किए कि भैया आप जो चूड़ा लाए हैं जिस दुकान से पूरा तीता हो गया है, तो उसको बदल दें क्या? तो उधर से जवाब हमको दिया कि अगर तीता नहीं रहता तो वहाँ क्यों भेजते, खराब हो गया था तभी तो वहाँ भेजे ना चूड़ा उतना उतना मैडम। तो हम जो है ना उसको जवाब ही नहीं दे पाए उस टाइम में। मतलब हम ये सोच रहे थे कि मतलब कितना खुशी से हम उसको फोन किए और कितना खुशी से हम लोग एक्सेप्ट किए थे। 50 किलो चूड़ा है, बहुत दिन चलेगा भाई, और वो बोल रहा है कि खराब हो गया था तभी हम भेजे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके समाज में, वो चलेंगे, ऐसा नहीं है। आप निगेटिव पर जाते, पर वो सब निगेटिव चीज जो है ना कहीं हमको पॉजिटिव बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। वो लड़ने के लिए आपके पास आपके साथ अगर कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप आगे लड़ नहीं सकते। वो सब कहीं ना कहीं एक सबक दिया लाइफ में। मैम अभी रिसेंटली एक शादी हुई थी जो कि काफ़ी भव्य रूप में हुआ था, मतलब उसका जो चर्चा है वो पूरा झारखंड भर में ही लगभग हुआ। तो वो शादी को लेकर क्या चीज़ें हैं, क्या आपने अपने से करवाई या फिर? देखिए हम लोग अपने से करवाए। बच्ची बड़ी हो गई थी, वो लोग 5 बहन है, 5 बहन में 2 बहन का शादी हो चुका है, हम लोग सब मिलके। 5 यहीं रहती है और 3 जो है अभी यहीं पर थी, जिसका कि एक शादी मतलब रूबी का शादी हो गया, 2 अभी और बची हुई है। तो था क्या कि एक समय पर शादी करते चले जाए, उसको पढ़ना है आगे तो वो पढ़े। तो हम लोगों को था कि लड़का ढूंढना, तो उस समय जिसको भी बोल रहे थे कि भाई लड़का चाहिए, शादी करवाना है, तो ऐसा रिश्ता आता था कि समझ में नहीं आता था। मतलब लड़की अगर 21 साल की थी तो लड़का जो है 40 साल का लेकर के आए, तो मतलब समझ में नहीं आता। वो तो बोला अनाथ आश्रम में कौन ऐसा है जो शादी करेगा, वो तो ऐसा ही लेकर के आएगा जिसमें कोई त्रुटि हो। तो वो मेरे मन को कहीं ना कहीं छू गया। तो एक लड़का मिला और वो अच्छा था लड़का, आप देखेंगे जोड़ी भी दोनों का एकदम परफेक्ट था। लड़का लड़की से बात हुआ, मिल लिया, दोनों को पसंद आ गया। तब हम लोग बोले कि अब इसका शादी करवा देना है, जैसे भी होगा। तो हम लोग अपने स्तर से सोचे थे कि जो है शादी में जो खर्च होगा बस उतना ही करना है। पर बहुत सारे लोगों का एक सपोर्ट मिल गया, कहीं ना कहीं कोई फ्रिज ला करके दे दिया, कोई टीवी ला करके दिया। और समीर सर लास्ट में आए। मेरा इच्छा था कि लड़का को अंगूठी हम देते, तो हम लोग इधर खाना पीना का इंतजाम किए थे, शादी ब्याह का व्यवस्था किए थे, तो 1.5-2 लाख रुपया उसमें भी खर्च हो गया था। तो लगा कि नहीं कर पाएंगे, पर जब सर आए तो वो भी अंगूठी दे दिए, तो बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे निगेटिव के बारे में बोले तो पॉजिटिव भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। भैया कुछ अच्छा काम करना है, ऐसे करना है, तो क्या मदद चाहिए ये बोलो, तो उसके मतलब जैसा उसका कंडीशन होता है उसी के अनुसार से बताते हैं कि आप 10 किलो चावल दे दीजिए, 20 किलो चावल दे दीजिए, तो उस अनुसार से वहां पर चलता है। तो वो शादी बहुत अच्छा रहा, लड़की भी बहुत मतलब खुश होकर के गई। लोग भी जो देखा तो उसको ये नहीं था कि इतना अच्छा से हम लोग शादी करा सकते हैं। तो अभी तक में तो 4 लड़की का शादी करा चुके हैं। मैम आपसे बातें कर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। चूँकि हम लोग अभी शुरुआती दौर में हैं तो बहुत सारा चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे बातें कर हमें लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम्स स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, और हम लोग आगे अच्छा भी हम लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए मैम कुछ 2-4 लाइन्स अगर हमारी टीम के लिए आप कुछ कहना चाहे, कुछ सलाह देना चाहे तो क्या होगा वो? देखिए, संघर्ष जितना बेहतर होगा, संघर्ष आप जितना कठिन करेंगे उसका रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव निकलता है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस अनुसार से हम अपने लाइफ में संघर्ष करते चले गए, तो क्या कहा जाता है कि आप जितना चोट खाइएगा ना वो सहने का आदत पड़ जाएगा। आप जब इन सारे चीज़ों से उभरेंगे जब, तो उस समय जब आपको कोई टॉर्चर करेगा ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप में रिलैक्स लगेगा कि इन सारे चीज़ों से हम निकल सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। और जब आप कभी कोई चोट नहीं खाए, कोई वैसा व्यक्ति नहीं मिला आपको जो आपको चोट दे, तो आप लड़ना नहीं सीख पाइएगा। आप अपने स्तर से आप देख लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल है। तो आपको एक ही चीज़ करना चाहते हैं कि ये आपका शुरुआती दौर है, ये कुछ नहीं है, ये छोटा मोटा चीज़ की ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं। हो सकता है लाइफ में और संघर्ष होगा, और उन संघर्ष के बीच में आप अच्छे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मैम, आपसे बातें कर बहुत सारी चीज़ जानकारी मिली, बहुत सारा चीज़ आपके आश्रम को लेकर आपने बताया।
आपने अपने संघर्ष के दौर पर बताया। मैं अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह की कहानियाँ जो कि चैलेंजिंग तो होगी, साथ ही साथ प्रेरणादायक भी होंगी, हम लोग लाते रहेंगे आप सबों के लिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक बेहतरीन से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।